महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस की जबरदस्त हार हुई है। हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान आलोक साहब हैं। आलोक साहब, जिस तरीके से जो रिजल्ट आए, जो नतीजे आए, कांग्रेस अब जिम्मेदारी किस पर थोपेगी या कोई कबूल करेगा जिम्मेदारी अभी तक हार की? देखिए, जहाँ तक हार की बात है, चुनाव में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी एक जगह 15 वर्षों से सरकार थी, एक जगह 10 वर्षों से सरकार थी। एंटी इनकम्पेंसी गवर्नमेंट का भी था और महाराष्ट्र में तो एनसीपी का बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्पेंसी था पिछले 10 वर्षों से, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। जहाँ तक बात जिम्मेदारी की है, हमेशा शीर्ष नेतृत्व ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। आज रीजनल लेवल पे चुनाव थे 2 राज्यों के, तो वहाँ की जो लीडरशिप है राज्यों की, उसने पूरी तरह से अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है और कहीं ना कहीं आत्म अवलोकन जो है और समीक्षा जो है वो हम करेंगे और आगे दोबारा से बाउंस कर बैक करेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस ने पहले से ही समझ चुकी थी कांग्रेस की उसे हारना है? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी रैली पर रैली कर रहे थे, लेकिन राहुल और सोनिया गांधी की रैली बहुत कम हुई। देखिए, शीर्ष नेतृत्व खास तौर पर पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जो थे, वो बहुत ज़्यादा कभी भी रीजनल जो इलेक्शन होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बीजेपी क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी की नाव पर ही सवार थी, उनकी मजबूरी थी, उनके पास कोई और स्टार कैंपेनर नहीं था और उन्होंने पुनः उसी तरह से मार्केटिंग और पैकेजिंग करके लोगों को गुमराह करने में वो लोग सफल रहे। लेकिन आप लोग हमेशा कहते थे कि बीजेपी की कोई लहर नहीं, बीजेपी की कोई हवा नहीं है, नरेंद्र मोदी की कोई हवा नहीं है। क्या अब कबूल करेंगे कि नरेंद्र मोदी की हवा थी जिसकी वजह से वो जीत चुके हैं? नहीं, मैं अभी भी नहीं मानता हूँ। अगर नरेंद्र मोदी जी की हवा होती, लहर होती, तो जो बीच में बाई इलेक्शंस आए थे उनमें भी दिखाई देती। लेकिन आज जो हुआ है उसको दो एंगल से आप देखिए। महाराष्ट्र में अगर मोदी की कोई लहर होती तो उनको हम पूरी तरह से मेजोरिटी मिलनी चाहिए थी, मेजोरिटी नहीं मिली उनको। आज भी दूसरे लोगों से समर्थन लेना पड़ रहा है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, वहाँ केवल और केवल मुझे लगता है कास्ट पोलराइजेशन हुआ है, जाट वर्सेज नॉन जाट। उसको करने में बीजेपी सफल रही है। जहाँ दोनों ही राज्यों में उन्होंने अपना सीएम का कैंडिडेट डिक्लेयर किया। मैं समझता हूं कि मोदी जी का जो मार्केटिंग और पैकेजिंग का पुराना युग था, वो दोबारा से हनीमून पीरियड जो था उनका, उसका एक्सटेंशन चल रहा है। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं लोगों ने भावना में बहकर वोट दिया। आप कह रहे हैं भावना में बहकर वोट दिया, आप ये भी कह रहे हैं कि वो पैकेजिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन हमेशा आप इनकार करते रहे। अगर बाई इलेक्शन की बात कर ली जाए, वहाँ कहीं भी नरेंद्र मोदी जी ने कोई कैंपेन नहीं किया था, लेकिन जब वो कैंपेन के मैदान में आते हैं तो वो पूरी तरीके से बाजी मार जाते हैं। आपके पास कल 13 रियासतें थीं, आज 11 पर आए। क्या नरेंद्र मोदी जी जो बात कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, क्या वो अपने जो जो बात कहते हैं, क्या वो सीढ़ियों के सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी बातों पर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस अपने आप में एक विचारधारा है कि किस तरह से देश की जो संस्कृति है उसको आगे लेकर जाना है। कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान कभी नहीं हो सकता है। जहाँ तक बात लोकतंत्र की है, आज भी हमारे 11 राज्यों में सरकारें हैं और एक समय था 1999 में जब मात्र 2 राज्यों में हमारी सरकारें रह गई थी और उसके 2 साल के अंदर हम 17 राज्यों में अपनी सरकार बनाने में सफल रहे थे। मैं समझता हूँ लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव की जीत और हार है, ये सिक्के के 2 पहलू हैं और लोकतंत्र में केवल चुनाव जीत जाना ही लोकतंत्र नहीं होता है। आने वाला समय जो है वो निर्धारित करेगा आज जिन वादों को इन्होंने किया है उन पर कितने कसौटी पर खरे उतरते हैं, ये आने वाला समय तय करेगा। शुक्रिया। तो इस तरह कांग्रेस का साफ कहना है कि जमहूरियत में हार जीत होना लाजमी सी बात है। ऐसे में अगर कांग्रेस आ रही है तो ये एंटी इनकम्बेंसी की जो हालत थी, उस वजह से कांग्रेस आ रही है। हालांकि कांग्रेस इस बात से इनकार कर रही है कि किसी तरह की मोदी की लहर थी। हालांकि अब उसे कबूल कर लेना ही है और खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो बातें कही है उनके मुताबिक अब ज़मीन से जुड़ेगी कांग्रेस और उन्होंने कहा है कि जो भी सरकार आए वो आवाम के वादों पर खरी उतरे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।